और मेरे पढ़ाकू बच्चों कैसे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। देखिए बेटा, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो टेलीस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब बात करें कि टेलीस्कोप करता क्या है। तो टेलीस्कोप की बात करें बेटा तो इट इज यूज्ड टू increase visual angle of a large distant objects such as stars, planets, एक्सेट्रा। मतलब कह सकते थे कि बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स, बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए यूज़ करते हैं। और वो करता क्या है, इसमें हम विजुअल एंगल बढ़ा देता है। अब होता क्या है इसमें देख लीजिए कि इट कंसिस्ट्स टू convex lenses, two convex lenses named as objective near to object, जो ऑब्जेक्ट की तरफ हो उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एंड आई पीस नियर टू आई। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो फोकल लेंथ और अपर्चर तो होता है ऑब्जेक्टिव का, वो बड़ा होता है देन द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ आई पीस। तो याद रखिएगा फोकल लेंथ एंड aperture of objective is larger than focal length and aperture of eyepiece respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये हो गया, याद रखिएगा कि इस लेंस मतलब टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, दोनों कन्वर्जिंग होते हैं लेंस। ठीक है, जो मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो लेंस आँख की तरफ होता है उसे बोलते हैं आई पीस। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ कहें और अपर्चर कहें, ये दोनों बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ आई पीस। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए पॉज करके।
तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। इसमें देखिएगा, यहाँ पे हमने कहा कि ये दो लेंस लेते हैं, ये बड़ा लेंस होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बना दिए बेटा, ठीक है। अब देखिए जो तरीका बना रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा तो सही रहेगा। हमने कहा देखो, हमने कहा कि मान लो इससे पास करता रे पास कराइए, ये बनाइए ऐसे, ठीक है। दिस इज, ये रे आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, O1। आप इंटरमीडिएट इमेज जो है मान लीजिए यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो उस इमेज को यहाँ पे बना लीजिए। आप पहले उस इमेज को यहाँ पे बना लीजिए, ये, ठीक है। इसे मैं बोल देता हूँ A1 B1, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक रे ऊपर से लेके आइए और यहाँ के बाद इससे मिला दीजिए। ध्यान दीजिएगा यही तरीका होगा बनाने का बेटा। और एक रे और लेके आइए, इसके अलावा आपके पास रहेगा तो और आसान बनाना होगा, और फिर इसे यहाँ से ऐसे पास करा दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो हो गया इंटरमीडिएट इमेज A1 B1 ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। ये लेंस क्या है, दिस इज ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये सोच लेते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बनाना है। फाइनल इमेज मान लो हम कहें बेटा यहाँ बनाना है, मान लो यहाँ बनाना है, ये फाइनल इमेज बनाना है, ठीक है। तो ये अगर फाइनल इमेज है A2 B2, तो याद रखिएगा अगर ये फाइनल इमेज A2 B2 है तो अब आप क्या करिए ना, A2 और A1 को मिलाइए। मैं दिखाता हूँ, डॉटेड से पहले मिलाइए और फिर एक सॉलिड लाइंस बना दीजिए, ठीक है। तो ये जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस हो जाएगा। आई पीस बनाइए, ये तो और छोटा होता है लेकिन मैं डायग्राम क्लियर करने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करिए, इसी से एक रेज पैरेलल ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए और इसे मिला दीजिए, ये मिलाया और फिर इसे ऐसे ले जाइए, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो होगा ये फोकस होगा इस लेंस का, क्योंकि ये पैरेलल ले जा रही है, फोकस से पास करें, पीछे बढ़ाने पे यहाँ बना रही है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम, ठीक है बेटा। तो ये जो है ये आई पीस हो गया, ठीक है। दिस इज O2, ठीक है। यहाँ कहीं आँख होगी, ठीक है। और देखना, अब मैं कहूँ कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, मतलब इमेज है, तो इसको बोल दिया V फॉर इमेज डिस्टेंस, O फॉर ऑब्जेक्टिव, सही है। यही होगा ये इंटरमीडिएट इमेज जो होगा ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी U, और किसके लिए, आई पीस के लिए, ठीक है। और ये होगा इमेज डिस्टेंस किसके लिए, इमेज डिस्टेंस V, और किसके लिए, आई पीस के लिए, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आपकी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे यहाँ पे ये वाला एंगल देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है दिस विल बी थीटा नॉट, मतलब एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट जो है वो रेज आ रही है थीटा नॉट बना रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से। और जो फाइनल इमेज ये है, तो ये रे जा रही है, तो ये वाली रे यहाँ पे जो एंगल बना रही है, इमेज जो आंख पे एंगल बना रही है, दिस विल बी द थीटा, मतलब थीटा नॉट कह दो, या हमने अल्फा बीटा कहा था तो इसे हम अल्फा कह देते हैं, और ये क्या हो जाएगा बेटा, बीटा, ठीक है। तो अल्फा इज व्हाट एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, एंड बीटा इज व्हाट एंगल मेड बाय द इमेज, फाइनल इमेज ऑन द आई, ठीक है। दिस विल बी द डायग्राम, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें कह सकते थे कि देखो जो A1 B1 है वो क्या है, इंटरमीडिएट इमेज, ठीक है। A2 B2 क्या है, फाइनल इमेज,
ठीक है। O1 O2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब मतलब टेलीस्कोप की ट्यूब का लेंथ O1 O2, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपको पता ही है, ठीक है। तो इसे आप बना लीजिए, इसे आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, डायग्राम अभी रहने देता हूँ, ठीक है। और डायग्राम थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, हाँ ये हो गया। अब हम लिखते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं कहूँ फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम देखिए आप क्या कहेंगे। फ्रॉम द डायग्राम देखिए, देखिए अल्फ़ा बीटा बहुत छोटा है, तो यहाँ से डायग्राम से अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा मतलब टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा क्या होता है यहाँ पे, टेन अल्फ़ा होता परपेंडिकुलर, देखो टेन अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, दिस इज वी ओ, ठीक है। अच्छा, बीटा क्या होता, अच्छा अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होता, और बीटा क्या हो जाता, ए वन बी वन बाई यू ई, ए वन बी वन बाई यू ई, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम, ये कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल एम होता है बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखिए फाइनल इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है, इसलिए नेगेटिव हम अपने पास से लगाते थे, फाइनल मैग्नीफाइंग पावर उल्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। माइनस लगा लिया अपनी तरफ से, बीटा, बीटा की वैल्यू रखो ए वन बी वन बाई यू ई डिवाइडेड बाई अल्फ़ा ए वन बी वन बाई वी ओ, ए वन बी वन कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर आ गया माइनस वी ओ बाई यू ई, ठीक है। अच्छा अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट, मतलब रीच कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट, यानी ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, देन वी ओ मस्ट बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम कह सकते थे फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता, जो वी ओ हो जाता वो एफ ओ के बराबर, क्योंकि इसके फोकस पे ही तो इमेज बनता। तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होता बेटा वो हो जाता माइनस एफ ओ बाई यू ई, ये आ जाता बेटा मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ चाहे तो, कि लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब एल, एल कितना हो जाता है यहाँ से O1 O2 होता, अच्छा O1 O2 बराबर क्या होता है वी ओ प्लस यू ई, और वी ओ की वैल्यू कितनी है एफ ओ है, तो यहाँ से जो एल आ जाता वो एफ नॉट प्लस यू ई आ जाता, क्लियर है। दिस इज वॉट लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। मतलब और नीचे आपको जगह होगी तो उसके नीचे लिख लीजिएगा, वो तो मैंने किनारे लिख दिया, ठीक है। तो अब इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, चलिए मैं मिटाता हूँ बेटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सीधे वो केसेस, जो दो केसेस करते हैं, क्या केस वन, इमेज मतलब यहाँ पे फाइनल इमेज की बात हो रही है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी,
अगर इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो, ठीक है, इसी को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये याद रखिएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, इमेजेस फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होता, जो वी ई है वो कितना होता, इनफाइनाइट। दिस इम्प्लाइज दैट यू ई, यानी कि आप कह लीजिए कि आईपीस के लिए जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए था, उस लेंस के फोकस पे, एफ ई के बराबर। तो इसलिए मैग्नीफाइंग पावर एम कितना हो जाता, माइनस एफ नॉट बाई यू ई की वैल्यू कितनी, एफ ई, ये हो जाता मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है बेटा। और हम बात करें लेंथ ऑफ ट्यूब, एल कितना हो जाता, एल कितना था, एफ नॉट प्लस यू ई की वैल्यू कितनी, एफ ई, तो लेंथ ऑफ ट्यूब इतना हो जाएगा, क्लियर है। तो मैग्नीफाइंग पावर ये हो गया, लेंथ ऑफ ट्यूब ये हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। केस टू बात करें कि इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट भी बोलते हैं, नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट विजन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस केस में ध्यान देना, इस केस में जो इमेज पोजीशन होती है वो होती है माइनस डी, ठीक है। तो हम फॉर्मूले से रखते हैं इसमें, अगर वी ई ये है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से रखो 1/v, v कितना, माइनस डी, माइनस u कितना, माइनस यू ई, क्योंकि हमें वैल्यू रखनी इसलिए, ठीक है, बराबर 1/f कितना, एफ ई। यहाँ से देखो ये कितना आ गया, 1/u ई की वैल्यू आ जाएगी, डी उधर चला गया तो 1/d प्लस 1/f ई, ये 1/u ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीफाइंग पावर m कितना आ गया बताओ, माइनस एफ ओ बाई यू ई, तो 1/u ई की वैल्यू ये रख दो सीधे, कितना, 1/d प्लस 1/f ई। आप ये भी लिख सकते थे, ठीक है, आप चाहते तो m बराबर आप माइनस कॉमन है, ठीक है, आप क्या करिए कि एफ ई को बाहर ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा बेटा, एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये हो जाता है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है बेटा। और यहाँ से यू ई की वैल्यू अगर आप देखेंगे और लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होता है वो एफ ओ प्लस यू ई, और यू ई कितना हो जाता है, जैसे हम ले लेते हैं तो डी एफ ई, यू ई हो जाता है डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, ठीक है, दिस इज लेंथ ऑफ ट्यूब। तो हमने दोनों केस में लेंथ ऑफ ट्यूब भी देख लिया और मैग्नीफाइंग पावर भी देख लिया, ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए।